गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम लोग का होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो देखिए इस आर्टिकल में हम लोग जो है इक्वेशन का जो है फॉर्मेशन करना सीखेंगे, जिसमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स और अनदर रूट्स गिवन रहे तो उससे हम लोग जो है अनदर रूट्स के फॉर्म में इक्वेशन निकालना सीखेंगे। तो यहाँ समझिएगा कि अल्फ़ा बीटा जो है ये मेरा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अल्फ़ा बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, और जहाँ पे ए बी सी जो है क्या है, रियल नंबर है, और ए जो है 0 के इक्वल नहीं है। तब यहाँ पे जो है जब कोई भी तब जो है यहाँ पे रूट्स जो है 1/अल्फ़ा और 1/बीटा रहेगा, तब मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा, यानी कि जो है रूट्स इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। तब इक्वेशन आपको बताना है कि कैसा इक्वेशन बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होता है जब उसका रूट्स दिया रहे। रिक्वायर्ड इक्वेशन होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। x², अब रूट्स क्या है, 1/अल्फ़ा 1/बीटा है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स अब प्लस 1/अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करके लिख देते हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स माइनस b अपॉन ए, और ये आ जाएगा c अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन c/a। x² ये a से a कैंसिल हो जाएगा, प्लस b/cx प्लस a/c इक्वल्स टू 0। c से मल्टीप्लाई कर दीजिए, cx² प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0। तो यही इक्वेशन आ गया। क्या समझे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फ़ा बीटा है, तब उसका रूट्स अगर रेसिप्रोकल रहेगा यानी कि 1/अल्फ़ा 1/बीटा रहेगा, तो मेरा ये इक्वेशन बनेगा cx² प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0। अब इतना न करते हुए अगर हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देते हैं 1/x से, तो फिर भी यही इक्वेशन आ जाएगा। अब जैसे देखिए इतना न करके अगर हम लोग x को रिप्लेस कर देते हैं 1/x से इस इक्वेशन में, तो फिर भी मेरा यही इक्वेशन आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे तो ये हो जाएगा a/x² प्लस b अपॉन एक्स प्लस c इक्वल्स टू 0। इसी को सोल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा cx² प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0। बात समझ में आया? तो इतना ना करके हम लोग जो है x को डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं 1/x से। अब एक एग्जांपल समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसका रूट्स क्या होगा, रूट्स फाइंड कर लीजिए।
तो इसका रूट्स हो जाएगा, एक 2 आएगा और एक 3 आएगा, ये 2 और 3 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि x को रिप्लेस कर देते हैं 1/x से, x को रिप्लेस कर देते हैं 1/x से। तो मेरा क्या इक्वेशन बनेगा, तो इक्वेशन बन जाएगा 6x² माइनस 5x प्लस 1 = 0। ये इक्वेशन बनेगा। अब इसका रूट्स देखिए, तो इसका रूट्स फाइंड करने पे आपका ये आएगा 1/2 और 1/3। तो हम लोग जो है इसी को जो है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज़ तभी हम लोग करेंगे जब हमारा रूट्स क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज हम लोग तभी करेंगे जब रूट्स क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग जो पढ़े थे, फॉर्म द इक्वेशन हैविंग रूट्स वन बाई अल्फा 1/बीटा, यही ना पढ़े थे। अब जैसे हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करके हम लोग जो है इसका इक्वेशन बताएंगे जब रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा रहे। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज़ तभी कीजिएगा जब ये जो है सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या बताए थे कि अल्फा के स्थान पे बीटा और बीटा के स्थान पे अल्फा रखने से चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c = 0, और इसका रूट्स हम लोग लिए थे अल्फा और बीटा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा और बीटा भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो अल्फा सेटिस्फाइड करेगा तो x के स्थान पे अल्फा रख दीजिए, तो a² प्लस b प्लस c = 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब देखिए रूट्स सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है कि अल्फा रखिए या बीटा रखिए, बात तो सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पे अब 1/अल्फा को जो है t पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा t = 1। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/t। अब यही अल्फा का वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो फर्स्ट से ये आ जाएगा a 1/t² प्लस b 1/t प्लस c = 0। इसी को सोल्व कर लेते हैं, a/t² प्लस b/t प्लस c = 0, a प्लस bt प्लस ct² = 0। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा इक्वेशन आ गया। अब हम लोग का जो इक्वेशन है वो तो x के टर्म में है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, t को रिप्लेस कर देते हैं x से, t को रिप्लेस कर दिए x से। तो मेरा फाइनल इक्वेशन आ गया cx² प्लस bx प्लस a = 0। यही मेरा इक्वेशन आ गया। सेकेंड नंबर देखिएगा, form the equation having roots minus alpha minus beta। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब जो है मेरा रूट्स जो है माइनस अल्फा और माइनस बीटा है। तो इससे हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जब रूट्स जो है माइनस अल्फा और माइनस बीटा रहे। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं।
तो सिमेट्रिक का मतलब अल्फा के स्थान पे बीटा और बीटा के स्थान पे अल्फा रखने से ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो चेंज होगा? नहीं होगा चेंज। तो ये सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करते हैं। तो मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट्स अल्फा था और एक बीटा। अब अल्फा भी इसको सेटिस्फाइड करेगा और बीटा भी सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे जो है एक्स के स्थान पे अल्फा रख दीजिए। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब पुट करते हैं, माइनस अल्फा को टी पुट कर लेते हैं, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस टी आ जाएगा। अब इसी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। ए माइनस टी का स्क्वायर प्लस बी माइनस टी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए टी स्क्वायर माइनस बी टी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखिए तो इक्वेशन तो मेरा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है, तो यहाँ पे टी को रिप्लेस कर देते हैं एक्स से। तो टी को रिप्लेस कर दीजिए एक्स से, तो मेरा ये इक्वेशन फाइनली इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तीसरा नंबर देखिएगा, form the equation having roots k अल्फा k बीटा, जहाँ पे k जो है एनी कांस्टेंट है। जैसे अब हम लोग का जो है रूट्स जो है k अल्फा और k बीटा है, रूट्स के अल्फा और के बीटा रहेगा, तब इक्वेशन बताना है कि क्या होगा। तो देखिए तो ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है, अल्फा के स्थान पे बीटा और बीटा के स्थान पे अल्फा रखने से ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब मेरा रूट्स क्या है? सिमेट्रिक है। तो जो मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका एक रूट्स अल्फा है, दूसरा रूट्स बीटा है। तो देखिए यहाँ पे जब रूट्स सिमेट्रिक है तो या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अल्फा के टर्म में ले आइए या बीटा के टर्म में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा भी इसको सेटिस्फाइड करता है, बीटा भी सेटिस्फाइड करता है, तो एक्स के स्थान पे अल्फा रख दीजिए। बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखिए के अल्फा को हम लोग टी पुट करेंगे, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? टी बाई के। फर्स्ट में रख दीजिए टी बाई के का स्क्वायर प्लस बी इंटू टी बाई के प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी के प्लस सी के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है, तो टी को क्या चीज़ से रिप्लेस कर दीजिएगा? तो टी को रिप्लेस करते हैं एक्स से, तो मेरा ये इक्वेशन आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही हो गया मेरा इक्वेशन। नोट कीजिए। 4 नंबर देखिएगा, फॉर्म द इक्वेशन हैविंग रूट्स पी अल्फा प्लस क्यू और पी बीटा प्लस क्यू। अब देखिए तो मेरा रूट्स जो है इस टर्म में पी अल्फा प्लस क्यू और पी बीटा प्लस क्यू,
तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में आपको ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे जो है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो ये सिमेट्रिक है, क्योंकि अल्फ़ा के स्थान पे बीटा और बीटा के स्थान पे अल्फ़ा रखने से कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका रूट्स अल्फ़ा और बीटा है। अब अल्फ़ा भी इसको सेटिस्फाइड करेगा और बीटा भी सेटिस्फाइड करेगा। तो ये ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब जो है पी अल्फ़ा प्लस क्यू को हम लोग जो है टी पुट करते हैं। तो पी अल्फ़ा इक्वल्स टू टी माइनस क्यू हो जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकल जाएगा टी माइनस क्यू अपॉन पी। ये अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया। अब यही अल्फ़ा का वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखिए तो ए टी माइनस क्यू अपॉन पी होल स्क्वायर प्लस बी टी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखिए इक्वेशन तो हमको बनाना है किसके टर्म में? इक्वेशन बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स के टर्म में। तो यहाँ पे टी को क्या चीज़ से रिप्लेस कर दीजिएगा? टी को रिप्लेस कर दीजिएगा एक्स से। तो मेरा ये फाइनली इक्वेशन आएगा ए एक्स माइनस क्यू अपॉन पी का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस क्यू अपॉन पी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसको आगे भी एक्सपेंड करके लिख लीजिएगा, इसको आगे सोल्व करके लिख लीजिएगा। अब 5 नंबर समझिएगा। फॉर्म द इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब हम लोग का रूट्स जो है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो इससे हम लोग का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए तो ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है। अल्फा के स्थान पे बीटा और बीटा के स्थान पे अल्फा रखने से इसमें नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो मेरा इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका रूट्स अल्फा है और बीटा है। अल्फा भी इसको सेटिस्फाइड करेगा और बीटा भी करेगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अल्फा स्क्वायर को क्या पुट कर दिए? टी। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? अंडर रूट टी। अब यही वैल्यू को जो है अल्फा का जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। तो फर्स्ट से आ जाएगा ए अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट टी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए टी प्लस सी इक्वल्स टू माइनस बी रूट टी, ऐसे लिख सकते हैं। अब स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड जो है स्क्वायर कर देते हैं। ए टी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी अंडर रूट टी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर टी। ए स्क्वायर टी स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टी कॉमन कर लीजिएगा तो 2ac अब माइनस बी स्क्वायर इंटू टी प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
तो ये इक्वेशन आ गया मेरा ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग x के फॉर्म में चेंज करेंगे तो t को क्या चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं, t को रिप्लेस करते हैं x से। तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो मेरा फाइनली इक्वेशन यही आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा कि अल्फ़ा बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। अल्फ़ा बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। तब जो है जब रूट्स 2 अल्फ़ा और 2 बीटा रहेगा तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है 2 मेथड सीखे हैं। तो पहला मेथड क्या था, जैसे यहाँ समझिएगा मेथड फर्स्ट पहले देखते हैं। तो गिवन इक्वेशन मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसका रूट्स जो है अल्फ़ा है और एक रूट्स बीटा है। तो इससे हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा आपका आ जाएगा सी अपॉन ए। अब जब रूट्स जो है 2 अल्फ़ा है और 2 बीटा है तब आपको इक्वेशन बताना है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो मेरा जो नया इक्वेशन बनाना है उस नया इक्वेशन का रूट्स क्या है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स प्लस 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाहर आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो है ए हो जाएगा एलसीएम। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल्स टू 0। तो मेरा इक्वेशन क्या आ गया, इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ पे मेथड 2 मेरा क्या कहता है कि मेथड 2 में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या बताए थे कि सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि मेरा जो गिवन रूट्स है वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए बताए थे कि अल्फ़ा के स्थान पे बीटा और बीटा के स्थान पे अल्फ़ा रखने से कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो मेथड 2 देखिए गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसका एक रूट्स अल्फ़ा है और दूसरा रूट्स बीटा है। तो अल्फ़ा भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, बीटा भी सेटिस्फाइड करेगा। तो इसको अल्फ़ा के टर्म में ले आते हैं। तो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मानते हैं। अब यहाँ पे जो है 2 अल्फ़ा को हम लोग t मान लेते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा, t/2। अब इस t/2 को फर्स्ट में रखिए तो a इंटू t/2 होल स्क्वायर प्लस b t/2 प्लस c इक्वल्स टू 0। a t स्क्वायर प्लस 2bt प्लस 4c इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको सोल्व करके हम लोग इस फॉर्म में ले आए, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस 4c इक्वल्स टू 0। लेकिन मेरा इक्वेशन तो x के टर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, t को रिप्लेस कर लेते हैं x से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल्स टू 0। यही मेरा आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पहले जो है इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे तो आप दोनों मेथड का यूज करके बना सकते हैं। अब क्वेश्चन देख के आपको डिसाइड करना है कि हम फर्स्ट मेथड लेके चले या सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में क्या करना है, ये जो है जब रूट्स मेरा सिमेट्रिक रहे तो उसके लिए ये मेथड लगाइएगा। क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा जो है, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। तो जब मेरा रूट्स 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 और 1 अपॉन बीटा माइनस 2 रहेगा तब इक्वेशन क्या बनेगा। तो यहाँ पे समझिएगा मेरा गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट्स अल्फा है और दूसरा रूट जो है आपका बीटा है। अब देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि किस मेथड का यूज करें। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से रूट सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक दिख रहा है, सिमेट्रिक है। अल्फा के स्थान पे बीटा और बीटा के स्थान पे अल्फा रखने से ये चेंज नहीं होगा, तो सिमेट्रिक है। तो यहाँ देखिए तो इस इक्वेशन को अल्फा भी सेटिस्फाइड करेगा और बीटा भी सेटिस्फाइड करेगा। तो अल्फा के टर्म में इसको इक्वेशन बना लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 को टी पुट कर लेते हैं। तो 1 इक्वल्स टू अल्फा टी और माइनस 2t। अल्फा टी इक्वल्स टू 1 प्लस 2t। अल्फा का वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस 2t अपॉन टी। तो ये अल्फा का वैल्यू आ गया 1 प्लस 2t अपॉन टी। तो ये अल्फा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अब इसी अल्फा का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो फर्स्ट से 1 प्लस 2t अपॉन टी का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 2t अपॉन टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 1 प्लस 2t का स्क्वायर माइनस 3t इंटू 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसी को सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3t माइनस आ जाएगा 6t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये 5t स्क्वायर माइनस 1t स्क्वायर तो माइनस टी स्क्वायर। अब ये आ गया प्लस टी और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन कर लीजिए, ये टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब मेरा इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो किसके फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में है। तो टी को क्या चीज़ से रिप्लेस कर लेते हैं, टी को रिप्लेस करते हैं एक्स से। तो फाइनली इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यही मेरा इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा जो है, अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। तब मेरा रूट्स जो है अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 और बीटा माइनस 1 अपन बीटा प्लस 1 होगा। तब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है। इसका एक रूट्स अल्फा है और दूसरा रूट्स बीटा है। अब सबसे पहले जो है रूट्स को चेक कीजिए कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो अल्फा के स्थान पे बीटा और बीटा के स्थान पे अल्फा रखने से ये चेंज होगा, तो चेंज नहीं होगा। यानी कि रूट्स मेरा क्या है, सिमेट्रिक है। और जब सिमेट्रिक रूट्स रहता है तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है
अल्फा भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, बीटा भी करेगा। तो अल्फा के टर्म में इक्वेशन ले आइए, तो यह आ जाएगा अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अल्फा -1 अपॉन अल्फा प्लस 1 को टी पुट करते हैं। अल्फा -1 इक्वल्स टू अल्फा टी अब प्लस टी आ जाएगा। अल्फा माइनस अल्फा टी इक्वल्स टू 1 प्लस टी। अल्फा कॉमन कीजिए तो 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस 1 माइनस टी और ये 1 प्लस टी, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। तो हम लोग यहाँ से जो है अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब यही अल्फा का वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी का स्क्वायर -2 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 1 प्लस टी होल स्क्वायर -2 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी प्लस 3 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t -2 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस टी स्क्वायर -2t इक्वल्स टू 0। 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t -2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3t स्क्वायर -6t इक्वल्स टू 0। अब टी स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ कीजिए तो यह आ जाएगा 6t स्क्वायर। ये तीनों टर्म को एक साइड किए। अब 2t वाला टर्म को तो ये 2t और -6t, तो ये आ जाएगा आपका -4t। अब कांस्टेंट वाला टर्म देखिए, ये 3 और ये मिल के आ गया 4 -2 तो +2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 3t स्क्वायर -2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये सोल्व हो गया। अब मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में, तो t के स्थान पे x कर दीजिए। तो यही मेरा फाइनली इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको समझिएगा कि इफ़ अल्फ़ा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, मतलब अल्फ़ा और बीटा जो है इक्वल नहीं है, तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अल्फ़ा -3 है और बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बीटा -3 है। तो इक्वेशन है उसका रूट्स अल्फ़ा बाई बीटा है और बीटा बाई अल्फ़ा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि अल्फ़ा स्क्वायर -5 अल्फ़ा -3 है और बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बीटा -3 है। तो ये दोनों को देखते हुए एक कॉमन इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ देखिए तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5x -3। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5x -3, ये इस दोनों को देखते हुए एक कॉमन इक्वेशन लिखे हैं। अब इसमें जो है x के स्थान पे अल्फ़ा रखिएगा तो ये इक्वेशन आ जाएगा और x के स्थान पे बीटा रखिएगा तो ये इक्वेशन आ जाएगा। मतलब इस इक्वेशन को अल्फ़ा भी सेटिस्फाइड करता है और बीटा भी सेटिस्फाइड कर रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट्स अल्फ़ा है और दूसरा रूट्स बीटा है। अब सबसे पहले यहाँ देखिए तो ये सिमेट्रिक है, अल्फ़ा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फ़ा है, अल्फ़ा बीटा के इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए तो यहाँ तो रूट्स मेरा जो है सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक रूट्स नहीं है, तो फर्स्ट मेथड का यूज कीजिए और नहीं तो इसको जो है सिमेट्रिक बनाएंगे। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए इसमें अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में
और इसमें बीटा स्क्वायर से, तब ये सिमेट्रिक बन जाएगा। और नहीं तो ऐसा करते हैं कि फर्स्ट मेथड का ही यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड का यूज कीजिए, इससे हम लोग जो है सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा 5 आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे रूट्स क्या दिया हुआ है, अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये टर्म कैंसिल हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 है अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर ये 25 माइनस 6 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यही मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, देखिए तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड मेथड का अगर इसी क्वेश्चन में यूज करेंगे तो पहले इसको हम लोग सिमेट्रिक बनाएंगे, और सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या कीजिएगा कि नोमिनेटर में भी अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और डिनोमिनेटर में भी, और इसमें भी बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है अल्फा बीटा है और सी जो है 0 की इक्वल नहीं है। तो जब रूट्स जो है 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा और 1 माइनस बीटा अपॉन बीटा होगा तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ पे समझिएगा, गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसका रूट्स जो है अल्फा और बीटा है, तो एक रूट्स अल्फा हो गया और दूसरा रूट्स बीटा हो गया। अब सबसे पहले बताए हैं कि अगर सिमेट्रिक फंक्शन का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको चेक कीजिए कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो अल्फा के स्थान पे बीटा और बीटा के स्थान पे अल्फा रखने से इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो मेरा रूट्स जो है सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो अल्फा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा और बीटा भी करेगा, तो एक्स के स्थान पे अल्फा रख दीजिए। तो ये हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब रूट सिमेट्रिक है तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा को टी पुट कर लेते हैं। 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू अल्फा टी, 1 इक्वल्स टू अल्फा प्लस अल्फा टी। अब यहाँ से अल्फा कॉमन कर लीजिए, तो अल्फा का वैल्यू आ गया 1 अपॉन 1 प्लस टी। तो अल्फा का वैल्यू फाइंड हो गया। अब यही जो अल्फा का वैल्यू है, इसी अल्फा का वैल्यू को जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं।
ए अल्फ़ा के स्थान पे 1/1 प्लस टी होल स्क्वायर प्लस बी 1/1 प्लस टी प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसी को सोल्व करते हैं। ए प्लस बी 1 प्लस टी प्लस सी 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ए प्लस बी टी प्लस सी 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2c इक्वल्स टू 0। ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आ गया आपका सी टी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो है बी टी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो है मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन किस फॉर्म में है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि x के स्थान पे जो है हम लोग जो है t रख देते हैं, यानी कि t को रिप्लेस कर दीजिए x से। तो ये आ गया c एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे समझिएगा क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है। इससे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़े थे, अब क्यूबिक क्या होता है? तो जिस इक्वेशन का फॉर्म जो है ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में रहेगा उसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। और यहाँ पे a जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर a 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो क्या समझे, जिस इक्वेशन का फॉर्म जो है इस फॉर्म में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। अब यहाँ देखिएगा, टू फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। जब कोई भी क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स गिवन रहे तो क्यूबिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ देखिए अल्फा बीटा गामा जो है इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स है। तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइज फार्मूला क्या होगा कि अगर अल्फा बीटा गामा जो है इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स है तो इसको हम लोग फैक्टराइज के रूप में ऐसे लिखेंगे, ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को लिखेंगे a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस। देखिए अब रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स और उसका जो है कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है वो देखते हैं हम लोग। तो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन इस फॉर्म का है ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 है। अब इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स जो है एक रूट्स अल्फा है, दूसरा रूट्स बीटा है और तीसरा रूट्स गामा है। अब कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है तो डिग्री 3 है तो इसका 3 रूट्स होगा। एक रूट्स अल्फा हो गया, दूसरा रूट्स बीटा और तीसरा रूट्स गामा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जो है सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखिए सम ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि -1 का पावर 1 कीजिएगा और यहाँ पे b/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b/a। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फा इक्वल्स टू -b/a। सिग्मा अल्फा लिखने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सिग्मा अल्फा का मतलब क्या है कि 3 रूट्स है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। इसको सिग्मा बीटा भी लिख सकते हैं, सिग्मा बीटा भी लिखेंगे इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही होगा, या सिग्मा गामा भी लिखेंगे, तीनों का मतलब एक ही होगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू, अब माइनस बी को क्या बोलेंगे कि माइनस
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हो गया। अब सेकेंड नंबर में देखिए कि सम ऑफ रूट्स हो गया। अब इसको समझने के लिए अब हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम्स निकालेंगे, यानी कि अल्फा बीटा हो गया, अल्फा गामा और प्लस क्या हो जाएगा, बीटा गामा। तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर 2 और ये हो जाएगा C अपॉन ए, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा बीटा। तो सिग्मा अल्फा बीटा क्या गया, C अपॉन ए। अब कोई सिग्मा अल्फा बीटा लिखे या सिग्मा अल्फा गामा लिखे या सिग्मा बीटा गामा लिखे, ये सब का मतलब एक ही होगा। या इसको ऐसे लिखिएगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नंबर थर्ड में अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, रूट्स का प्रोडक्ट। तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा तो -1 का पावर क्या हो जाएगा, 3 और ये हो जाएगा आपका D अपॉन ए। तो D अपॉन ए। अब अल्फा बीटा गामा रूट्स का प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं, -D अपॉन ए। अब इसको भी सिग्मा अल्फा बीटा गामा लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट जो अल्फा बीटा गामा ही है तो इसको यही रहने देते हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ पे समझिएगा कि हम लोग जो है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन सीखेंगे कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पे ax का पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल्स टू 0, ये जो है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब डिग्री कितना है, डिग्री 4 है। अब इसका रूट्स जो है, एक रूट्स अल्फा लेते हैं, सेकेंड रूट्स बीटा, थर्ड रूट्स गामा और फोर्थ रूट जो है डेल्टा लेते हैं। तो ये 4 रूट है। तो सबसे फर्स्ट जो है हम लोग सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो टेक्निक क्या बताए हैं कि -1 का पावर जो है पहले 1 लेंगे और b अपॉन ए। अब सम ऑफ रूट्स है तो यहाँ समझने के लिए जैसे एक रूट्स अल्फा है, बीटा है, गामा है और डेल्टा है। तो सम ऑफ रूट्स है, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फा। तो सिग्मा अल्फा का मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो इसको लिख सकते हैं -b अपॉन ए, या इसको ऐसे लिखिए कि सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 4। सेकेंड में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम्स। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, देखिए अल्फा बीटा, अल्फा गामा और अल्फा डेल्टा। अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा। अब देखिए अब हो जाएगा बीटा गामा, बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा।
तो देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम्स, तो यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे -1 का पावर 2 C अपॉन ए। अब इतना ना लिख के इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सिग्मा अल्फा बीटा, तो सिग्मा अल्फा बीटा से ये सब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका C अपॉन ए, या इसको ऐसे लिखेंगे कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 4, ये हो गया। तीसरा नंबर होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट ए टाइम्स। अब देखिए तो इसमें क्या लेंगे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा डेल्टा गामा, अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा। तो इसको क्या लिखेंगे -1 का पावर 3, और ये हो जाएगा D अपॉन ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा बीटा गामा, तो सिग्मा अल्फा बीटा गामा क्या आ जाएगा -D अपॉन ए, या इसको ऐसे लिखिए कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट ए टाइम इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 4। अब फोर्थ नंबर में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे -1 का पावर 4 E अपॉन ए, यानी कि E अपॉन ए। अब यहाँ पे समझिएगा कि अभी हम लोग जो है क्यूबिक के बारे में पढ़े कि क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है और उसका रिलेशन कोफिशिएंट में और रूट्स में पढ़े, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक के बारे में जाने। अब हम लोग जो है पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, अब पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n इसमें क्वाड्रेटिक भी आएगा, बाई क्वाड्रेटिक भी आएगा, क्यूबिक भी आएगा, मतलब जितना डिग्री तक चाहिएगा सबके लिए। तो इसको हम लोग जनरलाइज करते हैं कि अगर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा n जो है कि पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n का रूट्स है, यानी कि इस फॉर्म का इक्वेशन है और इसका रूट्स जो है अल्फ़ा 1 है, इसका रूट्स जो है अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2 है, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 और अल्फ़ा n है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो है जैसे सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे तो सिग्मा अल्फ़ा 1 लेंगे, इसका मतलब क्या गया सम ऑफ रूट्स, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 1 इंटू A1 अपॉन A0। फिर हम लोग ये लेंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, तो -1 के पावर 2 A2 अपॉन A0। फिर हम लोग लेंगे सिग्मा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 लेंगे, तो -1 का पावर 3 A3 अपॉन A0। और इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे मतलब जितना डिग्री का इक्वेशन रहेगा उसके लिए ये सब के लिए वैलिड है। ये लास्ट में क्या जाएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n इक्वल्स टू -1 का पावर n, अब ये हो जाएगा an अपॉन A0। तो ये हो गया, ये सभी के लिए ये वैलिड है। अब इसमें जो है क्वाड्रेटिक रहे तो फिर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि अल्फ़ा बीटा गामा जो है इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स है।
तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा, और ये फाइंड करना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे गिवन इक्वेशन क्या है, 4x³ प्लस, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 0 × x² प्लस 5x प्लस 7 = 0। इसका रूट्स जो है अल्फा है, बीटा और गामा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है फर्स्ट में हमको फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो -1 का पावर 1 ये 0/4। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया 0। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या आ गया 0। सेकेंड में क्या फाइंड करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये हो जाएगा -1 का पावर 2 5/4। तो ये हो जाएगा आपका 5/4। तीसरा नंबर में क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3 7/4, यानी कि -7/4। नंबर 4 में क्या है, 1/अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/बीटा प्लस गामा प्लस 1/गामा प्लस अल्फा, ये फाइंड करना है। तब यहाँ पे समझिएगा कि इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा को कोई क्या लिख सकता है माइनस गामा। इसी प्रकार से बीटा प्लस गामा को क्या लिख सकते हैं माइनस अल्फा, और गामा प्लस अल्फा को क्या लिख सकते हैं माइनस बीटा। अब इसी का यूज हम लोग कर देते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 1/- गामा 1/- अल्फा 1/- बीटा, माइनस कॉमन कर लीजिए। तो 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। अब ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा गामा एलसीएम हो जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अब देखिए यहाँ पे माइनस हो गया। अब इसका वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो ये क्या है 5/4, तो ये 5/4 हो गया, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -7/4। तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो ये आ गया आपका आंसर 5/7। अब यहाँ पे देखिए कि 1 2 3 जो है इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स है। इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स क्या है 1 2 और 3। तो आपको ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे समझिएगा कि गिवन इक्वेशन क्या है, 2x³ प्लस ax² माइनस bx प्लस c = 0। इसका रूट्स जो है 1 है, 2 है और 3 है, यानी कि अल्फा के स्थान पे 1 है, बीटा के स्थान पे 2 है और गामा के स्थान पे 3 है। तो हम लोग सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो सिग्मा अल्फा, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 1 और a/2। तो सिग्मा अल्फा मतलब सम ऑफ रूट्स 1 + 2 + 3 = -a/2। तो ये आ गया आपका a का वैल्यू क्या आ जाएगा -12। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम्स, मतलब सिग्मा अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा -1 का पावर 2 और -b/2, यानी कि 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 2 = -b/2। ये 2 + 6 + 3 = -b/2। यह आ जाएगा 11 = -b/2। तो b का वैल्यू क्या आ गया -22।
अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, -1 का पावर 3 और c/2। तो प्रोडक्ट करेंगे तो 1 × 2 × 3 = -c/2। तो c = क्या आ जाएगा, -12। यहाँ पे समझिएगा कि द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x³ + 16x² - 9x - 36 = 0 इज 0। मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन का दो रूट का सम जो है 0 है, तब आपको जो है बताना है कि इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट सब क्या होगा। तो यहाँ समझिएगा कि गिवन क्यूबिक इक्वेशन क्या है, 4x³ + 16x² - 9x - 36 = 0। इसका रूट्स एक अल्फ़ा है, एक रूट्स बीटा है, एक रूट्स गामा है। तो हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो अल्फ़ा + बीटा + गामा, तो -1 का पावर 1 16/4। तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा -4। अब क्वेश्चन के अनुसार कि दो रूट का सम जो है 0 है, तो कोई भी दो रूट का अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा गामा या बीटा गामा, कोई भी दो रूट को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो अल्फ़ा + बीटा क्या है, 0 है। अब देखिए तो यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू जो है 0 है, तो यहाँ से गामा का वैल्यू क्या निकल के आएगा, -4 आएगा। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो अल्फ़ा × बीटा × गामा = -1 का पावर 3 × -36/4। तो ये आ जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 36/4 यानी कि 9। अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू आ गया 9। अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। अब देखिए गामा का वैल्यू क्या है, -4 है। तो अल्फ़ा बीटा × -4 = 9। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, -9/4। अब इक्वेशन फर्स्ट से इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो अल्फ़ा × बीटा के स्थान पे -अल्फ़ा, तो ये आ गया 9/-9/4। तो अल्फ़ा² = क्या आ गया, 9/4। अल्फ़ा = ±3/2। तो अल्फ़ा का वैल्यू जो है +3/2 आया और -3/2 भी आया, और गामा का वैल्यू -4 है। तो हम लोग का जो है रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा है। तो अगर अल्फ़ा = 3/2 लेते हैं तो बीटा क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ फर्स्ट से अल्फ़ा = बीटा होगा, तो बीटा क्या आ जाएगा, -3/2। और अगर अल्फ़ा = -3/2 लेते हैं तो बीटा मेरा क्या आ जाएगा, 3/2। अब अल्फ़ा के जगह पे 3/2 लीजिएगा तो बीटा आ जाएगा -3/2 और गामा आ जाएगा -4। समझना है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स जो है किस में है, जीपी में। इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स जो है जीपी में है, तब आपको बताना है कि रूट सब क्या होगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है 8x³ - 14x² + 7x - 1 = 0। अब इसी कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है तो उस क्यूबिक इक्वेशन का 3 रूट्स होगा। एक रूट्स अल्फ़ा लेते हैं, एक बीटा लेते हैं, गामा लेते हैं। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा जो है जीपी में है, तो हम लोग जो है सीक्वेंस एंड सीरीज में जो है जीपी चैप्टर में पढ़े थे कि जब 3 रूट जीपी में लेना रहता है तो एक अल्फ़ा लेते हैं, एक अल्फ़ा × बीटा लेते थे और एक अल्फ़ा/बीटा लेते थे। बात समझ में आया। अब यही तीनों रूट्स जो है समझने के लिए, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है। अब यही तीनों रूट्स आपको फाइंड करना है।
तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको देखते हुए पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा -1 का पावर 3 -1/8 अल्फा बीटा अल्फा बाई बीटा इक्वल्स टू 1/8। अल्फा क्यू का वैल्यू आ गया 1/8, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। अब हम लोग सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा -1 का पावर 1 -14/8 अल्फा बीटा सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बाई बीटा इक्वल्स टू ये आ जाएगा 14/8। अब यहाँ से अल्फ़ा कॉमन कर लीजिए, चूँकि अल्फ़ा का वैल्यू पता है, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस बीटा प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू ये 7/4। अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 है, 1 प्लस बीटा प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू 7/4, तो ये आ गया 2। बीटा प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू 7/2 -1, ये बीटा स्क्वायर प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू 7 - 2/2। बीटा स्क्वायर प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू 5/2, ये 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 5 बीटा। अब इसी को सोल्व करते हैं। 2 बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2 बीटा स्क्वायर 4 बीटा माइनस बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2 बीटा कॉमन कीजिए, बीटा -2 -1 बीटा -2 इक्वल्स टू 0। 2 बीटा -1 बीटा -2 इक्वल्स टू 0। तो बीटा का एक वैल्यू आ गया 1/2 और एक वैल्यू आ गया बीटा का वैल्यू 2। तो रूट्स आपका क्या है? रूट्स है जैसे अल्फ़ा है, अल्फ़ा बीटा है और अल्फ़ा बाई बीटा है। तो अगर हम देखिए अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, हाफ है, तो अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 लेते हैं। अब बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा के जगह पे 1/2 इंटू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2 ही लेते हैं। अब अल्फ़ा बाई बीटा, तो 1/2 अपॉन 1/2, ये 1/2 1/4 और 1 आएगा। अगर बीटा के स्थान पे 2 भी लीजिएगा फिर भी यही आएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? एक रूट्स 1, 1/2 और 1/4 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग जो है इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।